हर हर महादेव। आप सभी को सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। जैसा कि मैं लाइव आता हूं तो आप लोगों को पता होता है कि मेरे लाइव आने का मेन पर्पज़ क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो हमारे लाइव आने का मेन पर्पज़ है वो है समान अधिकार आयोग 497 को वापस लाके हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखना है। बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के बचपन को बचाना है, हर स्त्री पुरुष के रिश्ते को बचाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं 497 के वापस आने से ही पॉसिबल हैं। तो उसी को 497 को वापस लाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर जो अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में हमेशा होता है कि एक जो 8:40 के बाद का मेरा टाइम होता है कि मैं हमेशा आने की कोशिश करता हूँ। तो उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने समक्ष आकर के आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 497 को वापस लाने के लिए जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का जुड़ना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि 497 जो हटाई गई है उसको वापस लाया जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि जो 497 हटी है, ठीक है ना, कि 497 जो हटाई गई है उस 497 को वापस लाने के लिए जब हम कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग आकर के सहयोग दीजिए, आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को ये हिंदुस्तान आपका नहीं है, मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि कृपया आप जितने भी लोग हैं वो 497 के लिए आवाज़ उठाएं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को आज फिर वही रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ जिस रिकॉर्डिंग में हमारे दिल्ली के महिला अध्यक्ष जो हैं, महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति मालेवाल हैं, उन्होंने सीधे जब 497 हटा था, मैं आप लोगों को फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि 497 किस ईयर में हटा था और कैसे हटा था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फिर वही याद दिलाऊंगा। क्योंकि आप लोगों को जब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक आप लोग इस चीज़ के बारे में लगातार नहीं बोलोगे, क्योंकि मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए बड़ा एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई 497 के लिए लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से वही महिलाएं, वही पुरुष नहीं बोल रहे हैं जो महिलाएं शादी के बाद नाजायज़ संबंधों में इंटरेस्टेड हैं, वही पुरुष नहीं बोल रहे हैं जो शादी के बाद नाजायज़ संबंधों में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक आप लोग इस चीज़ के लिए नहीं आएंगे, जब तक आप लोग इस बातों को नहीं बोलेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जितने भी लोग हैं वो 497 के लिए कृपया अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जब तक वो लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करेंगे तब तक यही प्रॉब्लम होती रहेगी। आप सोचिए कि एक महिला कल्याण, क्योंकि शायद आपको मेरी बात ना समझ में आए, इसीलिए मैं आज, क्योंकि मैंने स्वाति मालेवाल जी की रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बता दूं 497 कब हटाया गया था। 497 सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था और ये हटा था लगभग, ये मान के चलिए अगस्त में हटाया गया था। और 27 सितंबर 2018 की शाम के 6:22 पर स्वाति मालेवाल जी ने एक न्यूज़ में ये प्रॉपरली बताया कि भाई 497 हटने से महिलाओं के मान सम्मान का भी हनन है। अगर ये पुरुषों के मान सम्मान का हनन है तो ये महिलाओं के भी मान सम्मान का हनन है, ये बच्चों के मान सम्मान का भी हनन है, ये बच्चों के बचपन का, बच्चों के फ्यूचर का भी हनन है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का हनन है। अगर ये हनन है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ना कि आप लोग एक बार बताइए, जो आप अपने बच्चों को दे के जाने वाले हैं, क्या ये आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप अपने लिए अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि क्या आप अपने बच्चों को जो हिंदुस्तान दे के जाने वाले हैं, ये हिंदुस्तान उनके रहने लायक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदुस्तान उनके रहने लायक है? आप खुद सोचिए कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सुप्रीम कोर्ट ने एक 497 हटा करके मजाक बना दिया, और आप लोग उसको सोच करके, आप उसको समझ करके, आप क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेरे ख्याल से सोच और समझ नाम की चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। अगर आप लोगों के अंदर सोच समझ जो नाम की चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भी मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूँ स्वाति मालेवाल जी की, जिनमें जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को जो 497 के हटने से जो ये समाज में गंदगी फैली है, इसका क्या है।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 497 पे आज जजमेंट दिया है, मैं इससे सहमति नहीं रखती। मुझे नहीं लगता कि ये सही जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब अगर कोई भी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। तो एक तरीके से तो आज इस देश के सारे लोगों को एक ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी शादी में रहिए और किसी के साथ भी आप अवैध संबंध बनाइए, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी सिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर ये ठीक है तो फिर शादियों का ही क्या मतलब है? फिर शादियां ही बैन कर देते हैं। पहले ये था कि अगर पति किसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाएगा शादी में रहते हुए तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अगर पत्नी बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये भी गलत है। अगर पत्नी बनाती है कि वही अवैध संबंध शादी में रहते हुए, उसके खिलाफ भी एक्शन करो। पति बनाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन करो। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये कह दिया है कि अगर किसी भी लड़की, कोई भी आदमी अगर अपनी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से एक महिला विरोधी निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए। तो जब एक महिला को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये महिला विरोधी कानून है, तो उस बस सिर्फ फ़र्क इतना रहा क्योंकि वो महिला आयोग से थी, इसलिए उन्होंने इस कानून को महिला विरोधी बता दिया। परंतु मैं जो ये मेरी संस्था है, जो मूर्ति देवी मुन्नालाल सोनापति सुंदरलाल फाउंडेशन है, ये मूर्ति देवी मुन्नालाल क्या है, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। मेरे नाना नानी हैं एंड मेरे लिए माँ बाप भी यही हैं, सब चीज़ें मेरे लिए यही हैं। और जो सोनापति सुंदरलाल हैं, ये मेरे दादा दादी हैं। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इन लोगों ने बहुत कुछ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी किए, बहुत कुछ किए, परंतु इन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये सबसे अच्छी बात रही। तो यही मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि 497 के लिए, क्योंकि ये जो 497 है सिर्फ महिला विरोधी नहीं है, ये महिला विरोधी कानून नहीं हुआ, ये पुरुष विरोधी भी कानून हुआ, ये बच्चा विरोधी भी कानून हुआ, ये सभ्यता संस्कृति विरोध भी कानून हुआ। तो हर एक जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से जब अनुरोध करता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके कृपया 497 को वापस लाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो आप लोग क्यों नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं आप लोगों से हमेशा क्या देना चाहता हूँ कि 497 के लिए एक एक इंसान क्यों नहीं बोलता। आप लोगों को मेरे ख्याल से 497 के बारे में इतना दिन से मैं लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम 3 महीने से तो लगातार मैं 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं 497 के बारे में बोलते हुए। परंतु अगर फिर भी अगर लगाया जाए तो 3 महीने से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मेरे हमेशा टॉपिक में यही होता है कि 497 लाइए, देश की सभ्यता संस्कृति बचाइए, बच्चों के बचपन को, बच्चों के फ्यूचर को बचाइए, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बचाइए, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बचाइए, ठीक है। अनाथ आश्रम बनने से रोकिए, वृद्धा आश्रम रोकिए। क्यों? क्योंकि ये 497 ही है। जब औरत पकड़ी जाती है तो फिर वो एलिगेशंस लगाती है 498A DV 125 376 है। जब हम कहते हैं कि आप आइए, आकर के बोलिए, आप अपनी बातों को रखना सीख लीजिए, तो ये जो आप जब बात को रखने की बारी आती है, जब आप अपनी बातों को कहने की बारी आती है, तो आप लोग क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों इस चीज़ का कोशिश नहीं करते कि 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई, आप क्या, आप प्रशासन के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, आप कानून के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। परंतु अगर कानून गलत करता है, सरकार गलत करती है, प्रशासन गलत करता है, तो आपको अधिकार है उनको सही दिखाने का। अगर गलत हो रहा है, सिंपल सुपर बात है, जब हमारा बच्चा गलत करता है तो क्या हम उसको गलत करने देते हैं? अगर यही ठीक है, मैं तो यहाँ तक कि ये भी कहता हूँ कि अगर माँ बाप भी गलत कर रहे हैं तो बच्चों को पता है कि माँ बाप गलत कर रहे हैं, तो बच्चों को भी माँ बाप को टोकना और रोकना चाहिए, मेरा मानना है। परंतु अगर इस तरह के जो कानून हैं, जो भी ये प्रशासन के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप लोग इसी तरह से सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं कि हाथ मुंह बांध करके आप सिर्फ देखे जा रहे हो कि और कह रहे हो कि सरकार, कानून ऐसा है, का अर्थव्यवस्था ऐसी है, कानून की न्याय प्रणाली ऐसी है, तो ये न्याय प्रणाली की कमी नहीं है, ये आप लोगों की सोच की कमी है, आप लोगों के संस्कार की कमी है, आप लोगों में जो सही चीज़ होनी चाहिए, जो आप लोगों को करना चाहिए,
ठीक है ना। जब तक आप लोग इस सभ्यता और संस्कृति के लिए हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, यही होने वाला है। जब हम आपसे कहते हैं कि भैया 497 के लिए क्यों, क्योंकि आप शादी करके बड़े खुश हैं, आप बच्चा पैदा कर दिया, आपने बहुत खुशी, परंतु आप ये सोचिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, भाई कोई किन्नर तो आप पैदा करेंगे नहीं। जो एक थर्ड जेंडर होता है, जो जो शादी नहीं कर पाता बेचारा, ठीक है, उसकी मजबूरी है कि वो शादी नहीं कर सकता, परंतु आप या तो एक मेल पैदा करोगे या एक फीमेल पैदा करोगे। अगर आप मेल भी पैदा करते हो तो भी, और अगर आप एक फीमेल पैदा करते हो तो भी 497 के हटने से सिर्फ नुकसान ही है सबको, किसी को फ़ायदा नहीं है। तो कृपया मैं हर एक इंसान से कहता हूँ कि समय है, कृपया जब आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करते हुए 497 को वापस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस मुहिम के तहत जुड़िए। ठीक है, सिर्फ ये कह देने से कि लोग कि हम होंगे कामयाब, ये होगा वो होगा, घंटा होगा घड़ी होगा, क्योंकि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम जो है हम जिस तरह की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम जिस तरह से ये सोच रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आप क्यों, क्योंकि सिर्फ एक दिन आएगा हम कामयाब होंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता श्रीमान जी। आपको इंसाफ लेना है तो उस इंसाफ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। उस कदम को उठाने के लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी जा कर के हम इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई ये काम तो सरकार प्रशासन कानून का है, तो नहीं, ये काम सरकार प्रशासन का ज़रूर है, परंतु इसके साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों, क्योंकि हम भी इस समाज में रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि कई बार होता है कि जो प्रशासन है, जो कानून है, जो सरकार है, वो इस बातों एक वो एक नीचे जो कहते हैं कि एक आम जनता के तबके पर रहकर नहीं सोच पाती, तो उसको उस जगह तक सोचने के लिए मजबूर करने के लिए हमें ही आगे अपना कदम उठाना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि समय है अभी भी आप लोगों के पास, कृपया उस समय का सदुपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक कहें। वो क्यों, क्योंकि ऐसे विनिका ठाकुर जैसी जो आवारा औरतें हैं, इन आवारा औरतों को क्या है, क्यों, क्योंकि अब ये पहले इनसे यही तो, क्यों, क्योंकि तलाक की वेबसाइट्स नहीं हैं, तलाक की वेबसाइट ना होने के कारण ही तो ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। अगर तलाक की वेबसाइट्स होती तो अपने आप पता लग जाता कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे, क्यों, क्योंकि हाँ, अगर कोई कहे कि जी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि विशाल जी जो है आप जब फ़ोन करते हैं तो आप जो है इस तरह से आप बात करते हैं जैसे कि आप, मैं लोग मुझे जब फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप महिला विरोधी हैं। मैंने कहता हूँ हाँ, मैं महिला विरोधी हूँ, पर उस महिला के खिलाफ़ हूँ जो कि महिला समाज को गंदा कर रही है। मैं उस महिला के खिलाफ नहीं हूँ जो समाज को देख कर चल रही है, जो अपने सास ससुर को, अपने देवर जेठ को, यानी अपने माँ बाप को, सबको देख के चल रही है, जो सारे रिश्तों को एक धागे में पिरो करके बना के चल रही है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ तो ठीक है, उसकी सोच अगर यही है कि भाई मैं उसके खिलाफ हूँ, तो यस, मैं उसके खिलाफ हूँ और उसके खिलाफ रहूँगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं उनमें से नहीं हूँ कि, क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या आप भगवान हो गए। मैं कहता हूँ भगवान तो नहीं, मैं इंसान बन जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान होते तो सज़ा देते, इंसान हूँ इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सज़ा दिलाऊँ तुम लोगों को। ठीक है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, सज़ा होना ना होना ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। और वही बात है कि तभी हो सकता है जब 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें। क्योंकि जब तक आप लोग इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं करेंगे, जब तक 497 के लिए, क्योंकि हर एक राजनीतिक पक्ष क्या है, राजनीति करने वाले लोग कभी भी एक आम इंसान का भला नहीं चाहते। वो ये कभी चाहते ही नहीं हैं कि इस समाज में एक समानता आए। वही चीज़ हम लोग जब चाहते हैं, हम लोग अपने टाइम से हम लोग आप लोगों को चाहते हैं जागरूक करना कि भाई हर एक इंसान 497 के लिए समय पर आकर के समय पर अपनी बातों को रखना शुरू करे, अपनी बातों को बोलना शुरू करे। क्यों, क्योंकि यही चीज़ होती है, इंसान का मतलब निकलने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको कहा जाए ना तो आपसे
दूरियां बना लेते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों को वही बात होती है ना कि जब मतलब निकल जाए तो वाकई में इन लोगों को लात मार देनी चाहिए। और वही मैं अब इन लोगों के साथ वही करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलबी यार कहते हैं, मतलबी यार किसके और दम लगा के खिसके। तो ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि मतलब निकलने के बाद ही समझ में आता है कि आप किस तरह से लोगों के हित की बात करते हैं। जब तक आपको लोगों के हित की बात, क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, परंतु कहते हैं ना, कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही चीज़ है, हम लगातार कहते हैं, हम लगातार आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई, बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि जी आप बार बार शब्दों को रिपीट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर शब्दों को रिपीट करता हूँ, क्या करूँ, मेरी आदत में है कि रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों में शायद इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों से कहा जाता है कि अपने टाइमलाइन से आकर के समय पर वीडियोस बनाइए, टाइम मत खराब करिए जितना, क्यों? क्योंकि आप लोग यहीं पर आकर के सिर्फ बोलना चाहते हैं, तो नहीं, आप अपने टाइमलाइन से भी लोगों को जागरूक करिए। तो जब आप लोग इतना नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को, फिर यही चीज़ है ना कि मैं आप लोगों से हमेशा टाइम से कहता हूँ कि आइए 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 आइए। तो ये आना ना आना सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सच बोलना, सच का, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि हम किसी को इस तरह से कहें, परंतु हमारा हमेशा यही होता है कि जो इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करके हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को ये बता सकें कि भाई अधिकार क्या होता है, एक जो समान अधिकार है, जो कानून होना चाहिए एक जैसा। क्योंकि ये जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग सारे के सारे इकट्ठा होकर के इस तरह के अभियान, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि अपनी बातों को यहाँ पर आकर के प्लीज आप लोग अपनी बातों को समय रहते यहाँ पर कहना शुरू करिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जो है एक एक अच्छे समाज और एक अच्छी संस्कृति का जो हमारे पास धरोहर है उसे हम खो चुके होंगे, नष्ट हो चुका होगा। अब वो तभी हो सकता है, हम अपनी इस धरोहर को तभी बचा सकते हैं जब हर एक इंसान, जितने भी हिंदुस्तानी हैं और जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, वो लोग हर हालत में, भाई क्योंकि संविधान अगर सड़ जाए तो वो संविधान का साथ नहीं दिया जाता, संविधान को बदलना पड़ता है। तो जो संविधान सड़ गया है, कृपया उसको बदलवाने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं हर बार कि 497 को लेकर के आप लोग अपने टाइमलाइन से वीडियोस बनानी शुरू करिए ना। बोलिए कि भाई आप लोग हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ इस तरह से हमारा साथ देंगे, और इस तरह से, क्यों? मुझे नहीं लगता कि, मुझे यही चीज़ हमेशा अब लगती है कि आप लोग जिन बच्चों को पैदा कर रहे हो ना, आप उनके असल में आप उनके माँ बाप नहीं हो। सिर्फ आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनके अपने, कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ सेक्स किया और उस सेक्स का नतीजा बच्चे बन गए। ठीक है, तो वही चीज है आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग एक अच्छा समाज देकर जाना पसंद करते तो शायद आज आप हमारे साथ खड़े होते और 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके यहाँ पर बोलते। परंतु वही बात है ना कि जानवर और इंसानों में जो फर्क होता है वो यही होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज, क्योंकि वही मैंने बोला ना कि जानवर क्या होता है, जानवर भी तो यही काम करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे पैदा करने के बाद क्या करता है, क्यों? उसको जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वो छोड़ देता है उन बच्चों को, उन बच्चों को वो पालता नहीं है, उन बच्चों को एक अच्छी परवरिश नहीं देता, उन बच्चों को एक अच्छा समाज देने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, पैदा कर दिया, पैदा करके बस अब वो चलने लायक हो गए तो अब छोड़ दिया, जा कमा लो खा लो, हैं? वो ये नहीं देखते कि समाज को गंदा है, इस गंदगी को हम दूर करके अपने बच्चों को एक अच्छा समाज देने की कोशिश करें, हैं? तो जो क्यों? क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को देखा, एक लोगों को नहीं देखा, हर एक इंसान ये कह देता है जी समाज गंदा है। अरे भाई, इस समाज में तुम भी रह रहे हो, तुमने ही इस समाज को गंदा किया है, समाज कभी गंदा था नहीं, कभी भी समाज गंदा नहीं था। समाज को गंदा करने वाले कौन है? भाई तुम्हारे घर के बराबर में एक धंधे वाली आ जाती है और उसके यहाँ सुबह से शाम तक धंधे वाली के यहाँ क्लाइंट आ रहे हैं, और आपको बोलना चाहिए तो आप बोल नहीं रहे, आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली, सब बंद कर लिया, तो वो अब उसको तो पता है
कि ठीक है जोर शोर से काम चलाएगी, और जब वो और जोर शोर से काम चलाएगी और ज्यादा क्लाइंट आएंगे तो कल को कोई ना कोई क्लाइंट आपका दरवाजा भी खटखटाएगा, फिर आपके घर में भी बहू बेटी होगी, वो बहू बेटी के साथ भी मिस हैपनिंग होगी, या फिर हो सकता है कि वो क्यों, क्योंकि पड़ोसियों से पड़ोसियों का बहुत अच्छा याराना होता है। गलती से अगर वही पड़ोसन आपके घर में घुसकर चाय पीती है या चाय पिलाती है तो फिर क्या होगा? फिर वही बात है कि आपकी बीवी के कान में, आपकी बेटी के कान में, आपकी बहन के कान में वही भरेगी कि देखो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, पैसा बहुत मिलता है, ये होता है वो होता है। और जहाँ भाई आपके घर में पैसे के लालची लोग बसे होंगे तो फिर आप ये सोचिए कि फिर क्या होने वाला है। फिर मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, वही होगा कि सिर्फ घर की तबाही होगी, घर की बर्बादी होगी, घर ही बिगड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद लड़की वाले क्या कहेंगे, जी ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है, वो थोड़ी हो सकता है। अरे भैया मैं पूछना चाहता हूँ हर एक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तो हर एक के पूछना चाहता हूँ कि क्या जब आपकी लड़की या आपका लड़का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं? पूछते हैं? जब नहीं पूछते फिर भी आप कहते हो कि हमारे बच्चे संस्कारी हैं, तो मुझे वो संस्कार कहाँ चले जाते हैं जो होटल और खेतों में जाकर के जब पकड़ी जाती हैं तो मुंह छुपा दिए जाते हैं, तो वो संस्कार हैं? अगर यही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि कल से इन सब की शक्लें दिखाई जाएंगी ना, अपने आप ही होटल और खेत जो है ना सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो ये मसाज पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट स्कैंडल चलते हैं, सबको पता है कि चलते हैं, परंतु जब बोलने की बात आती है, जब हम लोग कहते हैं कि भाई इसका आप खुलकर विरोध करिए, आप हमारे साथ, हाँ, हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, तो आप लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग क्यों नहीं साथ देना चाहते। मुझे ये नहीं, क्यों, मैं आप लोगों को लगातार कहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ को बोलिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि विशाल जी आप जो ये वीडियो बनाते हैं ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मेरा पब्लिसिटी स्टंट है, क्या करूँ? तुम कर लो पब्लिसिटी स्टंट, तुम में अगर इतना है तो तुम भी कर लो। हो सकता है कि कल को इस तुम्हारे पब्लिसिटी स्टंट से किसी का फायदा हो जाए। भाई अगर मैं कहता हूँ किसी का घर बस जाए इस पब्लिसिटी स्टंट से तो क्या बुराई है? अगर इस पब्लिसिटी स्टंट से कोई जागरूक हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आके के हमारे साथ वीडियोस बनाने लगे, तो फिर क्या दिक्कत है? बताइए ना। मैं हमेशा लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं भाई, अगर इतना है तो आइए ना, हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम तो दिल से चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर आकर के 497 के लिए अपनी बातों को बोले। हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं चाहते होते तो ये समय नहीं आता। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि समय से लोग यहाँ पर आए, समय से लोग यहाँ पे 497 के लिए लगातार अपनी बातों को बोलें। परंतु जब बोलने की बात आती है, जब कहने की बात आती है, जब इस तरह के कानून की बात आती है, जब इस तरह की लड़ाई की बात आती है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग पीछे क्यों हट जाते हो। क्या आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हो, क्या इस लड़ाई से सिर्फ मुझे विशाल गौरव को फायदा होगा, या फिर हमारे कुछ और भाई हैं उन लोगों को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता, परंतु मुझे ये लगता है कि आप सब लोगों का फायदा होगा, पूरे हिंदुस्तान का फायदा होगा, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का फायदा होगा, हिंदुस्तान के बच्चों के बचपन और फ्यूचर का फायदा होगा, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का फायदा होगा। जब इतनी सारी चीजें फायदे में हैं तो क्यों नहीं, जब एक स्वाति मालिवाल जैसी महिला 497 के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो आप लोग उसका साथ क्यों नहीं देते भाई? हैं? उस समय आप लोग उस एनजीओ का साथ, आप अपने पुरुष आयोग, समान वेश समिति, आप मेंस राइट वेलफेयर फाउंडेशन, सेफ इंडियन फैमिली, इन सब का साथ दे रहे हैं, परंतु इन लोगों ने क्या 497 को वापस लाने के लिए आपके साथ आवाज उठाई, आपके हित की बात करी, आपके हित की? मुझे ये नहीं समझ में आता कि उन लोगों ने आपके हित की बात क्यों नहीं करी। उन लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि अगर 497 हटा हुआ है तो उससे नुकसान किसको है? सिर्फ पति पुरुष को नुकसान है, जो कि महिला का पूरा खर्चा उठा रहा है, भरण पोषण उठा रहा है, महिला के बच्चों को भी पाल रहा है, अपने यानी महिला से हुए अपने बच्चों को पाल रहा है, मैं हर एक चीज में, यानी उसके उसके भी, परंतु उसका जो मेन कहते हैं मौज मस्ती वाली चीज होती है, जो कि सेक्सुअली रिलेशनशिप की बात है, वो सिर्फ अधिकार किसको दे दिया? आशिक को हैं। और जितने पुरुष आयोग के लोग थे, जितने पुरुष आयोग समन्वय समिति है, चाहे सेव इंडियन फैमिली है, चाहे मेंस राइट वेलफेयर फाउंडेशन है, इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? और आप लोग इनसे जुड़ क्यों रहे हो फिर?
हैं। स्वाति मालिवाल जैसी थी वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्वाति मालिवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है, दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष है, परंतु उसने कम से कम आवाज तो उठाई कि 497 के लिए, कि भाई 497 के हटने से महिलाओं का हनन हुआ है, तो क्या पुरुषों का हनन नहीं हुआ? सिर्फ उसने ये बात महिलाओं को लेकर कही कि महिलाओं का हनन हुआ, ठीक है। परंतु यही बात अगर आप लोगों को समझ में आ जाती कि सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी हनन हुआ, बच्चों का भी हनन हुआ, सब सब हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का हनन हुआ, तो जब ये हनन आप लोगों को समझ में आ जाता कि हनन किस किस का हुआ, तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। उसी दिन आज 2.5-3 साल होने को जा रहे हैं, 497 तो ऑन द स्पॉट वापस लागू हो सकता था, है। आज जिस चीज के लिए, सिंपल तो बात है, जब हमने इस चीज के लिए आवाज उठानी शुरू करी, तो आपके आवाज होप के जो एक श्रीमान जी हैं, प्रजापति जी, ठीक है, वो कहते हैं हम 497 के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरे भैया, कॉपी जो तुमने आज तक, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारे एनजीओ के संस्थापक से ही पूछ लेता हूँ कि 497 जब हटा था, तुम्हारी पहली बात तो संस्थापक जी, मैं आवाज होप के संस्थापक जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ये आवाज होप की रजिस्ट्रेशन कब कराई थी, ठीक है। मुझे जहां तक याद आता है कि कम से कम 6 से 7 साल पुरानी बात है, ठीक है, आवाज होप को रजिस्टर्ड हुए। तो जब 6 से 7 साल पुरानी बात है, तो ये तो सितंबर 2018 की बात है, ठीक है ना, जब 497 हटा था। तो ये आवाज होप उस दिन कहाँ थी जब 497 हटा था, और इन लोगों ने कहाँ कहाँ किस तरह की वीडियोस किए थी, किस तरह का धरने प्रदर्शन किए थे, वो दिखा देना मुझे, दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल को ये बात हो कि जी जो है आवाज होप इस तरह के काम कर रहा है, तो आवाज होप को मुझे दिखाए तो सही, आवाज होप कौन सा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको आज तक पता ही नहीं था कि 497 का लॉस क्या है, 497 के हटने से लॉस क्या हुआ, 497 के हटने से हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का बलात्कार कैसे हुआ, बच्चों के बचपन का, बच्चों के फ्यूचर का बलात्कार कैसे हुआ, स्त्री पुरुष के पवित्र जैसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते का बलात्कार हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो इतने सारे बलात्कार हुए, इन बलात्कारों की सजा क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पे जिस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जिस भी जज ने ये फैसला दिया था, उस जज के, अगर कहा जाए तो उस जज की बेटी के साथ क्या होना चाहिए, उस जज के घर के हर एक महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए, पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, हैं, जो ऐसे गंदे भद्दे डिसीजन देता हो, और उसको इस समाज में आप लोग इतनी आसानी से कैसे, मुझे आप लोगों की यही बात नहीं समझ में आती कि जब हम कहते हैं कि भाई इस सभ्यता, इस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, यहाँ पर साथ देने के लिए आइए, तो क्यों नहीं आप लोग आते? मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लोगों को सिर्फ 497 के लिए बोलना तो है। मैं हमेशा आप लोगों से, भाई जो चाहता है, जो दिल से चाहता है कि हिंदुस्तान की सेवा कर सके, भाई हिंदुस्तान सिर्फ विशाल गौरव का नहीं है, हिंदुस्तान आप सबका है, ठीक है। परंतु यहाँ पे जितने लोग आते हैं, जब इनकी अपने मतलब, अपने कहते हैं ना कि अपने मतलब निकल जाते हैं, तो लोगों को क्या होता है? क्यों? कुछ लोग बहाने से जाते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों से जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को यही चीज है कि भाई सच को सच बोलने की आदत नहीं है ना, तो यही होने वाला है। हम जब कहते हैं 497 के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होइए, जुड़िए, अपनी बातों को बोलिए, सब हिंदुस्तान, जब मैं हर बार वही चीज बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि भाई जब एक महिला आयोग की स्वाति मालिवाल जैसी महिला बोल सकती है, तो पुरुष क्यों नहीं अपने टाइमलाइन से एक एक 497 के लिए वीडियो बनाता? क्यों नहीं बनाता? मुझे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं बनाते। मुझे लगता है कि तुम लोग वही पुरुष हो जो कि शादी के बाद नाजायज संबंधों में मौज लेना चाहते हो, तुम लोग वही महिलाएं हो जो शादी के बाद नाजायज संबंधों में मौज लेना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए तुम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। समाज को, सभ्यता, समाज की जो समाज में गंदगी फैलाने वाले तुम लोग हो, और उसका खामियाजा एक शरीफ इंसान, शरीफ पुरुष और शरीफ महिला ही भुगतती है। आप लोगों को शर्म तो आती नहीं। शर्म भी क्यों आएगी? क्योंकि माँ बाप ने तो क्या कहा कि बेटा धंधा है, कोई बात नहीं, करे जाओ,
ठीक है ना। तो आप लोगों के तो काम ही यही है धंधे फैलाने के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ कि भाई आप लोगों ने तो यही काम करना है, आप लोगों ने तो समाज में सिर्फ गंदगी ही फैलानी है। तो जब आपने समाज में गंदगी फैलानी है तो फिर इसका कोई भी कुछ नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम समाज में गंदगी फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं तो फिर ये फैलेगी फैलेगी। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे? अपने बच्चों को आप लोग क्या दे के जाने वाले हैं? ऐसा ही एक बदबूदार सड़ा हुआ बास आता हुआ समाज, जिसमें सिर्फ कल को आपके बच्चे कहेंगे कि ये क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि बेटा समाज गंदा है, सिर्फ अपना घर देखो। अरे कब तक अपना घर देखोगे भाई, बताओ ना। अब वो दिन नहीं रहा कि तुम अपना घर देखो, अब तो आपके घर में भी गंदगी का ढेर इकट्ठा होने की तैयारी हो चुकी है। आज सिंपल सोबर बात है कि अगर सिंपल तो क्या कहा जाए कि शादी के बाद अगर नाजायज संबंध बनेंगे तो भाई बच्चा कहाँ जाएगा? अनाथ आश्रम में जाएगा, तलाक होगा। हर एक स्त्री पुरुष के बीच में अगर तलाक होते रहेंगे तो ये क्या होगा? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया जब 497 हटा है तो ठीक, किसी कारणों से हटा, परंतु अगर हम लोग चाहें तो 497 वापस आ जाए और दोनों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। परंतु वो हम इसलिए नहीं चाहते सख्त से सजा हो क्योंकि जो महिलाओं के माँ बाप हैं, जो महिलाओं के भाई बहन हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गंदगी फैलाने तो सबको पता है कि भाई हमारी बेटी हमारी बहन होटलों में जाती है, खेतों में जाती है, तो भाई क्या है, इसीलिए तो वो नहीं चाहते कि शकल दिखाई जाए। क्यों? क्योंकि अगर इस डिमांड के साथ उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी और कल को ये डिमांड पूरी हो गई तो गलती से अगर उनकी बहन और उनकी बेटी होटलों में जाती है, उनकी माँ होटलों में जाती है, तो पकड़ी जाएगी, तो शकल दिखा दी जाएगी। जब शकल दिखा दी जाएगी तो फिर क्या होगा? बदनामी होगी, है। तो आपने संस्कार तो खुद ही नहीं दिए अच्छे। जब संस्कार अपने बच्चों को आपने दिए ही अच्छे नहीं, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया, द होल थिंकिंग दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जब आपने अपने बच्चों को सिर्फ सबसे बड़ा पैसा ही बताया है, दीन ईमान धर्म प्यार मोहब्बत कुछ बताई ही नहीं, तो फिर ना उन्होंने क्या करना है? उन्होंने यही गंदगी फैलानी है। उन्होंने पैसों को ही अहमियत दे करके, चाहे किसी के साथ भी बिस्तर पे सोना पड़े, चाहे भी किसी के साथ भी कुछ भी करना पड़े, ईच एंड एवरीथिंग पैसा ही सब कुछ, जब वो आपने उनको सिखा दिया है ना, तो यही होगा। फिर आप ये उम्मीद करो कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो जाए, तो इसकी बिल्कुल भी किसी भी रद्दी भर भी उम्मीद मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर यही होता तो आज हिंदुस्तान जो है जिस तरह से, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ जो है पुरुष विरोधी कानून है, पुरुषों के खिलाफ कानून है। पुरुषों के खिलाफ कानून नहीं है, पुरुष बोलता नहीं है। एक सिंपल सोबर बात है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध पिलाएगी नहीं। मेरा हमेशा एक शुरू से यही कहावत रही है कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध पिलाएगा नहीं। तो बच्चे को रोना पड़ेगा। मैं हर एक बच्चे को चाहता हूँ कि जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, जो भी हिंदुस्तान का लाल है, वो यहाँ पर आकर बोले, वो अपने 497 के लिए यहाँ पर आवाज उठाए, वो बार बार ये कहे कि भाई 497 के लिए कृपया ये चीजें होनी चाहिए। क्यों नहीं बोलता? मुझे यही चीज़ नहीं समझ में आती। जब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ तो डिसकनेक्टिंग आ जाता है, फिर आप लोग कनेक्ट होना नहीं चाहते, आप लोग अपनी बातों को रखना नहीं चाहते। देखने कि सिर्फ क्या है, आप लोग क्या मुख दर्शक बंदर हैं क्या? हैं? आप लोगों के अंदर एक इंसानियत नहीं है। आपने बच्चा पैदा किया हुआ है, ठीक है, और उस बच्चे को क्या दे के जाने वाले हैं? हैं? अगर आपके एक वीडियो से, आपके 2 वीडियो से, आपके 3 के वीडियो से, आपके 4 वीडियो से, आपके 5 वीडियो से, आपके 6 7 8 9 10 वीडियो से अगर देश का भला होता है तो उस देश का भले होने से सिर्फ आप उस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का भला होगा। अगर आज 497 हट गया है तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान है? बच्चों को नुकसान है। ठीक है, माँ बाप तो तलाक लेके अलग हो जाएंगे, परंतु बच्चा कहाँ जाएगा? बताइए ना। वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो अनाथ आश्रम में जाएगा वो बच्चा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हैं। जब हम कहते हैं कि जब आप बच्चा पैदा करते हो, बच्चा पैदा करने के बाद जब आप लोग 497 में नाजायज संबंधों में जाते हैं तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि शादी एक करके बैठे होते हैं, फिर कहते हैं पति मर गया, ठीक है,
पति मर गया, दो बच्चे होने के बाद एक बच्चा भी मर गया। यार ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मुझे बताओ ना, क्या होना चाहिए ऐसे औरतों के साथ, या ऐसे पुरुष के साथ क्या होना चाहिए है? इस तरह की जो गंदगियां फैला रहे हैं, इनका इनको सिर्फ एक्सपोज करना ही एकमात्र रास्ता है इनका। जब तक हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। और वही हम चाहते हैं कि लगातार हर एक इंसान एक्सपोजर इनको दे। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बेहद जरूरी है कि इनको समाज के सामने नंगा करना बेहद 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं। अच्छा है जो चला जाए। मैं तो कहता हूं कि भाई तुम लोग लड़ाई लड़ोगे अपने लिए लड़ोगे, नहीं लड़ोगे अपने लिए लड़ोगे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग भगोड़े होते हैं जिन लोगों को समाज में, क्यों? क्योंकि समाज में रहने का, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि समाज में रहने का अधिकार सिर्फ उसको है जो समाज के हित के लिए सोचे, ठीक है ना? ये वो कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने खुद ही गंदगी फैलाई। मैं तो सीधे कहता हूँ कि बहुत सारे लोग आए मुझे, मेरे पास आए कि जी आपको पता है जी, तो मैंने यही बात बोली, मैंने कहा कि भाई समाज में आप जो कर रहे हो, आप एक बार बताओ कि ठीक है ना, पहले श्रीमान जी ने 8 लाख रुपए 8 साल में 8 लाख रुपए दे करके तलाक लिया, फिर उसके बाद दोबारा शादी करी, दोबारा शादी करने के बाद फिर दोबारा से एक पंगा फंसा, फिर आपकी फटी, और फिर आप दूसरे को ये सोचो कि जब हम कहते हैं कि भाई आप उस चीज की सही तरह से लड़ाई लड़ो, तो जब सही लड़ाई लड़ने की बात आती है तो आप लोगों की जो होती है खुद की हवा निकल जाती है। आपका खुद का जो सोच होता है, जो विचार होते हैं, जो आपके अंदर एक कुछ करने की जज्बा होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है। तो आप लोग हैं क्या, हैं? मुझे तो शर्म आती है ऐसे इंसानों पर कि 8 साल 8 साल में तलाक हुआ, लगभग 6 साल की बच्ची को छोड़ करके इतनी आसानी से बाप कैसे रह लेता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं इन सब चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इस चीज़ को, अगर आप लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे तो ये समाज में गंदगियाँ फैलती रहेंगी। इन समाज में इन गंदगियों को ख़त्म करने के लिए ही हम लोगों को यहाँ पर इस कदम जो है एक साथ होकर के इस तरह का अभियान को चलाना पड़ेगा। अगर हम इस तरह के अभियान को लगातार नहीं चलाएंगे तो इस समाज में सिर्फ गंदगी ही पनपेगी। इस समाज की गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा होना बेहद ज़रूरी है। देखते सब हैं, सुनते सब हैं, परंतु मेरे ख्याल से जमीर जो होता है इंसान का मर चुका होता है, ठीक है? उनको ये नहीं समझ में आता। सिंपल सोबर बात है, मैं अभी अब आपको बताऊं, मेरा ससुराल इज अंडमान निकोबार, ठीक है? बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है? परंतु जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो इतना ख़राब रहा कि अगर मैं कहूँ कि अंडमान के लोग क्या अपनी बहन बेटियों को दूसरे सिटी में बेच करके यही धंधा कराते हैं? अपनी बेटियों को दूसरों को दूसरी, क्योंकि अंडमान में नेटवर्किंग इशू है, नेटवर्क अच्छे नहीं आते वहाँ पे, नेट अच्छा नहीं चलता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाने के लिए वो अपनी बेटियों को दूसरे शहरों में भेज देते हैं, और वहाँ पर इनकी बेटियाँ गुल खिलाकर कभी एक शादी करती हैं, 4 बॉयफ्रेंड बनाती हैं, फिर उस नसब में नाजायज़ संबंधों में रहती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तो जो पुरुष पर झूठे 498A DV 125 जैसे कानूनों का अपना सदुपयोग करती हैं। मैं दुरुपयोग नहीं कहता इसको, सदुपयोग करती हैं और उसको फंसाने की कोशिश करती हैं। परंतु अगर मुझ जैसा होता है तो बहुत सारी चीज़ों में फिर आपकी बजाता है। और मैं वही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग भी ऐसे लोगों को बख्शिए मत। अगर आपने ऐसे लोगों को बख्श दिया तो ये मान के चलिए कि आपने जो है इन जैसों को एक समाज को गंदा करने का अथॉरिटी दे दी। मैं अपने जो मेरी जो संस्था है, मैं इसमें हर एक जगह हर एक आउटलेट बना रहा हूँ, इस आउटलेट के ब्रांच ऑफिस बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमसे जुड़ना चाहता है इस मुहिम के जरिए, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो अपने ज़िले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगा। वो उसका खर्चा होगा, मैं नहीं जानता वो कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है? किसी भी किसी जो भी हमारे साथ हमारे संस्था में आएगा उससे डोनेशंस नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं, नहीं लेना है। वो आप क्यों? क्योंकि आप इस संस्था को आप इस संस्था के साथ जुड़ करके इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
परंतु सब कुछ आपको सेल्फ करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल को जी विशाल जी हमारे पास फंड नहीं है तो हम जो है जितने भी हमारे पास लोग आएंगे उन्हें हम मेंबर बनाएंगे 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये में, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, आपके पास है तो आप अपना करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पद छोड़ करके कोई और आएगा जो इस पद के, जो कि अपना खर्चा करके इस पद को आगे चला सके, तो उसके लिए वेलकम है, जो भी अपने अपने सिटी में चाहेंगे। परंतु वही चीज़ है कि जो इस पद को लेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाने की। जब आप वीडियोस बनाएंगे तभी आप उस पद को लीजिए, अन्यथा तो उस पद के लायक आप हैं ही नहीं। तो मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा समय पे यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारी डिमांड है कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लों को दिखाया जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट बनी होनी चाहिए, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स होनी चाहिए, और जितने भी महिला और पुरुष के केसेस हैं उनमें सब केसेस में नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हर एक फैसले को खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर पर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और हर एक फैसले का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए कि कौन गलत है कौन कैसे। किसी को भी छुपाने का, किसी की भी शक्ल सूरत कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोग और हम लोग मिलकर के इन जैसों को एक्सपोज नहीं करेंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तब तक इस क्राइम पर, इस पारिवारिक तोड़ तोड़ मरोड़ को, और इस बच्चों के बचपन को, बच्चों के फ्यूचर को, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को, हिंद और स्त्री पुरुष के पवित्र बंधन को हम सिर्फ तोड़ते ही रहेंगे, तोड़ते ही रहेंगे, तोड़ते ही रहेंगे। तो मैं वही चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृपया इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करें, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अगर आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, हमारे साथ लगातार बोलेंगे, तभी हम लोग इस चीज़ को एक आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे बात करें और हमारे साथ जुड़ करके 497 के लिए कृपया हमारा साथ दीजिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ और चाहूँगा कि जितनी भी जल्दी हो सके, किसी का मैसेज था, जर्नलिस्ट है, वो इंटरव्यू के लिए चाह रहे थे कि हमारा इंटरव्यू लिया जाए, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया है जो भी है। थैंक यू ऐसे श्रीमान जी इसका, जो कि चाहते हैं कि भी समाज में कुछ अच्छी चीज़ें पनपें। तो मैं हमेशा उन लोगों को चाहूँगा कि 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे साथ जुड़ें, और इस 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ एक अहम योगदान दें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा उम्मीद ही हर रोज़ ही एक ऐसी उम्मीद करता हूँ कि नए लोग आकर जुड़ेंगे, परंतु जो नहीं आके जुड़ते उनकी खुद की अपनी गलती है, उनकी अपनी कमियां हैं। ये तो फैक्ट होने वाला है कि आने वाले समय में क्रांति आएगी ज़रूर, परंतु वो क्रांति नहीं आ, जब तक क्रांति नहीं आ रही, ये उन लोगों की कमी है कि उन लोगों ने वो खुद चाहते हैं कि उनके प्रताड़ित जो भाई हैं, जो उनके प्रताड़ित दोस्त यार हैं, वो सुसाइड करें। शायद ये इसीलिए वो लोग कहीं भी साथ नहीं दे रहे। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस समाज में से जो एक अच्छाई है वो ख़त्म हो चुकी होगी, और सिर्फ यहाँ पर हम अपने बच्चों को एक बदबूदार समाज ही देके जाने वाले हैं। तो कृपया मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें, और इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते हुए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग 497 के लिए वीडियोस बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे। धन्यवाद।